नमस्कार सबको। स्वागत है मेरे चैनल पे, जेम्स स्टोन एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल पे। तो मुझे आप जानते होंगे, मैं एस्ट्रोलॉजर एंड जेमोलॉजिस्ट सुल्ताना हूँ, कोलकाता से हूँ मैं। और मेरा चैम्बर कोलकाता में है, दमदम रोड, ऑपोजिट ऑफ घुघुडंगा पुलिस फारी, कोलकाता। तो आज मेरा टॉपिक है रेड कोरल, मूंगा। मूंगा स्टोन क्यों पहना जाता है, क्यों पहनते हैं मूंगा स्टोन, और मूंगा स्टोन पहनने का क्या तरीका है, कैसे पहना जाता है, कौन से रिंग में पहना जाता है, कौन से दिन पहना जाता है और क्यों पहना जाता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा जो बात है मैं आपको बता दे रही हूँ। मैंने भी मूंगा पहना हुआ है, रेड कोरल। पहला तो मूंगा विदाउट ऑस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के आप नहीं पहन सकते हैं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऑस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कीजिए कि आपको मूंगा का रिक्वायरमेंट है या नहीं। दूसरी बात, ऑस्ट्रोलॉजर कब आपको मूंगा रेफर करेंगे, अगर आपका मंगल, आपके चार्ट में मंगल फर्स्ट हाउस में यानी लग्न में है, फोर्थ हाउस में है, सेवेंथ हाउस में है, एट्थ हाउस में है और ट्वेल्थ हाउस में है, तो आप लग्न से मांगलिक हो गए। अब चंद्र से मांगलिक, अगर चंद्र, जहां आपका चंद्र बैठा हुआ है वहां से अगर फर्स्ट हाउस, मतलब चंद्र और मंगल एक ही घर में है, तो आप चंद्र से मांगलिक हैं। चंद्र से अगर फोर्थ हाउस में मंगल बैठा हुआ है तो आप चंद्र से मांगलिक हैं। चंद्र से अगर सिक्स सेवेंथ हाउस और एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ है मंगल, तो आप चंद्र से मांगलिक हैं। तो मांगलिक टू दो तरीका होता है, एक चंद्र से और एक लग्न से। तो ये आपके एस्ट्रोलॉजर आपको बता देंगे कि आप चंद्र से मांगलिक हैं या लग्न से मांगलिक हैं। ये एक पॉइंट है। और अगर आप मांगलिक हैं तो रेड कोरल क्यों पहनेंगे आप, क्यों आपको रेड कोरल की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मांगलिक हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आपके जिंदगी में होंगी। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप पैदा होते हैं तो आपकी थोड़े थोड़े हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाते हैं आफ्टर बॉर्न, पैदा होने के बाद ही। उसके बाद जब आप एजुकेशन, पढ़ाई करते हैं, स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, तो आपके पढ़ाई में ऑब्स्टैकल होता है, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। चाहे किसी तरह का डिस्टर्बेंस, चाहे आपके पेपर्स, किसी किसी पेपर्स में आपका बैक लग सकता है, किसी पेपर्स में आपका बहुत बुरा रिजल्ट आ सकता है, या फिर आपके फैमिली रिलेटेड इशू की वजह से पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं। इस तरह का प्रॉब्लम एजुकेशन में हो सकता है। अब सेकेंड प्रॉब्लम, आप जब यंग होते हैं, 20 साल 25 साल के होते हैं, तब आपका जब रिलेशनशिप होता है तो वो टूट जाता है, किसी ना किसी तरह से टूट जाता है। चाहे वो अपोजिट पर्सन आपको अच्छा नहीं लगे, या वो आपको डिच करे, या आप उसे पसंद ना करें, या कोई तरह का समस्या होगा, वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। आपकी जल्दी शादी नहीं हो पाएगी, बहुत सारी जगह से आपका संबंध आएगा, रिश्ता आएगा, आप उन्हें पसंद होंगे, वो आपको पसंद करेंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा एक प्रॉब्लम आएगा, वो रिश्ता होगा नहीं, टूट जाएगा। तो शादी में इसका मतलब क्या है, शादी में दिक्कतें आएंगी, मैरिज में करने में दिक्कतें आएंगी। और अगर आप मैरिज कर लिए तो फिर मैरिड लाइफ में दिक्कतें आएंगी, आपके वैवाहिक जो जीवन है पार्टनर के साथ ठीक से निभेगी नहीं, बनेगी नहीं, थोड़ी सी अनबन होगी, झगड़ा लड़ाई होगा, ये सारी चीजें होंगी अगर आप मांगलिक हैं, मंगल दोष है अगर। और और क्या चीज प्रॉब्लम फेस करेंगे आप, आपका ऑपरेशन का योग बन जाएगा, एक्सीडेंट का योग बन जाएगा, मतलब आपके लाइफ में एक्सीडेंट भी हो सकता है, आपके लाइफ में ऑपरेशन भी हो सकता है। और जो चीज दूसरों का 2 दिन में हो जाएगा, आपका आपके लिए वो चीज होने में 4 दिन लगेगा। मतलब कंपैरिजन टू अदर्स आपकी चीजें डिले होकर होंगी, मतलब रुक रुक के होंगी, डिले हो होकर होंगी। ये सारी चीजें आप फेस करेंगे। कुछ चीजें आपकी होंगी ही नहीं, मतलब कुछ चीजें जिंदगी में जो आप करना चाहते हैं वो बिल्कुल होगी ही नहीं। तो इतनी सारी अगर दुविधा आती है लाइफ में मंगल दोष के वजह से, मंगलिक होने की वजह से,
अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, वहां पर भी दिक्कत आएंगी, कस्टमर्स आपके छूट जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस आपके जो सीनियर है नजरअंदाज कर देंगे, आपकी परफॉर्मेंस उन्हें नजर नहीं आएगी, वो देखेंगे ही नहीं, लगेगा कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहा है कंपनी के लिए। बिजनेस में भी ऐसा होगा, कस्टमर्स फोन करेंगे, आ रहे हैं, आएंगे नहीं, सेल रुक जाएगा, बेनिफिट कम होने लगेगा, इस तरह की समस्या आपके लाइफ में होने लगेंगी। और एक प्रॉब्लम देखा जाता है जिनका मंगल मंगल दोष रहता है, मिसअंडरस्टैंड लोग उन्हें बहुत करते हैं, मतलब आपको लोग गलत सोचने लगते हैं, गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। मतलब आप चाहे जितने भी अच्छे मन के रहें, मन आपका साफ सुथरा हो, लेकिन लोग आपको गलत समझेंगे, लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, ये दिक्कत होंगी आपको। तो इसी वजह से जो मांगलिक होते हैं, जिनका मंगल दोष होता है, उन्हें एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि आप रेड कोरल धारण कीजिए। तो रेड कोरल धारण करने से आपकी इन सारी चीजें जो हैं वो नहीं होंगी, नहीं होंगी मतलब 90% नहीं होंगी। ये रह गया रेड कोरल अब धारण करने का। अब नेचुरल रेमेडी क्या है मंगल के लिए? आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी मतलब एक्सरसाइज, जॉगिंग, रनिंग, जिम करना, डांस करते हैं तो डांस करना, अगर आप खेलते हैं तो आप खेल कूद कीजिए। तो आपका बॉडी एक्टिव रहना चाहिए, तो इससे आपका मंगल थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। और हनुमान जी का पूजा भी आपको करना है मंगलवार के दिन, इससे भी आपका मंगल कंट्रोल में रहेगा। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि रेड कोरल होता कैसा है, कौन सा रेड कोरल अच्छा क्वालिटी होता है और कितने रत्ती का पहने, ये तो आपके लिए सुटेबल होगा। अगर आप छोटे बच्चे हैं, विद इन 15 ईयर्स, 15 साल के बच्चे हैं, तो आप 7 से लेकर के 9 रत्ती पहन सकते हैं। अगर आप एडल्ट हैं तो मिनिमम आप 10 रत्ती धारण कीजिए, 10 से लेकर के 15 रत्ती तक आप पहन सकते हैं, इट्स अ मैक्सिमम 15 रत्ती। आप 10 से 12, 13, 14 रत्ती तक पहन सकते हैं। तो ये एक एडल्ट के लिए रेड कोरल का परफेक्ट साइज है। अब मैं आपको कुछ रेड कोरल के सर्टिफिकेट के साथ फोटो दिखा रही हूँ, आप देखें। ये एक 14 रत्ती का रेड कोरल है, सर्टिफिकेट के साथ है, इटालियन रेड कोरल। मैं आपको दिखा रही हूँ, एक मिनट। ये देख सकते हैं आप, ये इटालियन रेड कोरल है 14 रत्ती, ये 12 रत्ती, ये 15 रत्ती। तो इस तरह का ढेर सारे रेड कोरल मेरे पास हैं। वीडियो तो मैं आपको बहुत सारे रेड कोरल दिखा रही हूँ, ये देखें, ये देखें। तो मेरे पास बहुत सारा स्टॉक मिल जाएगा रेड कोरल का। ये 11 रत्ती है, ये 15 रत्ती है, ये 20 रत्ती है, और ये पूरा सर्टिफिकेट के साथ मिल जाएगा। ढेर सारा रेड कोरल है मेरे पास, आप देख पा रहे हैं। ऑल सर्टिफाइड रेड कोरल आपको मिल जाएगा, 100% लैब सर्टिफाइड इटालियन रेड कोरल। इसका प्राइस आएगा 1000 रुपए से 1200 रुपए पर रत्ती। आप अगर इंडिया के किसी भी कोना पे हैं, मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा, और डिलीवरी चार्जेस कुछ नहीं लगेगा, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोलकाता से हैं तो मेरे शोरूम में विजिट कर सकते हैं। शोरूम का एड्रेस है 122 दमदम रोड, ऑपोजिट ऑफ घुघुडंगा पुलिस फारी, कोलकाता। 5 to 7 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस फ्रॉम दमदम मेट्रो स्टेशन। तो ये मेट्रो के एकदम बाजू में है, मेन रोड में है हमारा शोरूम। आप विजिट कर सकते हैं अगर आप कोलकाता से हैं। और अगर आप कोलकाता के बाहर से हैं तो मुझे कुरियर के थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं। 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 3-4 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था रेड कोरल के बारे में। अगर आपको कोई दूसरे स्टोन के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखिए कि आपको कौन से स्टोन के बारे में नॉलेज चाहिए या कोई जानकारी चाहिए। और हाँ, रेड कोरल स्टोन आप मंगलवार के दिन धारण करेंगे रिंग फिंगर में, ये वाले फिंगर में, रिंग फिंगर में आपको धारण करना है।
कॉपर या फिर गोल्ड में आप धारण कर सकते हैं, ये 2 मेटल में। सिल्वर अवॉइड करें, सिल्वर में ना धारण करें तो बेहतर रहेगा। कॉपर या गोल्ड में आप धारण कर सकते हैं मंगलवार के दिन। इसको वैसे तो हम एनर्जाइज करके ही आपको प्रोवाइड करेंगे, आप चाहें तो खुद भी इसे एनर्जाइज कर सकते हैं। गंगा जल और कच्चे दूध में रेड कोरल डुबोकर आप पूजा स्थान में रख करके पहन सकते हैं स्नान करके। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।